प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काफ़ी कुछ देख लिया है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट करंट से इसकी शुरुआत हुई थी, यहीं से शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो मैक्सवेल ने इसको पता लगाया था। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों प्रोपगेशन ऑफ द वेव के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जो है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे से ट्रैवल करने के बाद ट्रैवल करती है। इसकी जो है एनर्जी डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, एनर्जी डेंसिटी जो है। तो ठीक है, आज उसी के कंटिन्यू रखते हुए एक दूसरा जो है टॉपिक है इंटेंसिटी। क्योंकि जब वेव होती है, जैसा कि साउंड वेव में भी हमने पढ़ा था इंटेंसिटी, और अगर आपने लाइट पढ़ा होगा तो उसमें भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पढ़ा होगा, क्योंकि लाइट भी वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं इन जनरल द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इससे भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी भी है। इंटेंसिटी के बारे में हर जगह होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ठीक है, हम आज देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसमें एक छोटा सा एक डेरिवेशन भी है। एक बहुत ही अच्छा रिलेशन निकल करके आता है, उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, आ भी चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आए हैं, नीट और जेई सब में आए हैं। तो पहले देखते हैं बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी जो डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave is called the intensity of electromagnetic wave। यानी स्पेस में जैसे कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है स्पेस में, तो वो जो है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में टोटल एनर्जी उसमें से कितना क्रॉस होकर के गई है, ये हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ठीक है, डेफिनेशन इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बेटा, हमने इसको डिराइव करने के लिए इक्वेशन इसका जो आता है, इसको पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमने क्या किया, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा स्पेस में ऐसे ही फ्लो करके जा रहे हैं, ऐसे ही फ्लो करके ऐसे ही जा रहे हैं, प्रोपेगेट होकर के जा रही है। मान लिया हमने कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है एक्स एक्सिस के अक्रॉस है ये। तो अब जो है, अब जैसा कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सोर्स से लेकर रिसीवर तक क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को भी ट्रांसपोर्ट करती है और मोमेंटम को भी ट्रांसपोर्ट करती है। तो फिलहाल आज हम एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट करती है। तो एनर्जी के बाद जो है हमारा जो है दूसरा जो कंसेप्ट है इंटेंसिटी का है, क्योंकि एनर्जी से ही हमारा जो है, किसी में जब एनर्जी होगी तो उसमें इंटेंसिटी भी आएगी। वेव का ही काम ही होता है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना, एनर्जी को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है और मोमेंटम को भी ट्रांसपोर्ट करती है। ये हम लोगों ने पढ़ चुके थे, इसमें कि जो डेरिवेशन था कि जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करके जाती है, टोटल एनर्जी निकालना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोर्स से बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। जैसा कि हम जानते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो सोर्स एनर्जी का सोर्स है सन है, उससे कितनी एनर्जी आती है तो ये हम पता जो है इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक तरह से देखा जाए तो ये टोटल एनर्जी पता करना किसी भी स्पेशली सन से इम्पॉसिबल ही है। तो हम वो पर यूनिट एरिया, यानी स्पेस में जो फ्लो होकर क्या रही है, तो पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में कितनी जो है एनर्जी क्रॉस होकर के उसको क्रॉस हुई है, वही हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी कहलाती है। अब देखिए बेटा, जो हम निकालने के लिए जो तरीका है, कि हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया जो कि स्पेस में है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, एनर्जी तो पूरे स्पेस में फ्लो होकर के आती है, जैसे सन से आती है तो पूरे वर्ल्ड को एनर्जी देती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ही प्रोपोगेट करके ऐसे ही आ रही है, प्रोपेगेट कर रही है, मान लिया एक्स डायरेक्शन में। तो उसी में हमने क्या किया है, एक छोटे से रीजन में, छोटे से स्पेस में हम क्या निकालेंगे, उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या, उसकी डेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो एक इमेजिनरी सिलेंडर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए माना है और इसकी लेंथ एल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो होकर जा रही स्पेस में और इसी से फ्लो करके जो है इस सिलेंडर में भी ऐसे फ्लो करके ऐसे ही ये जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो करके जा रही, क्रॉस कर रही है। लेकिन ये एज्यूम करना है हमको कि ये जो एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है, तो इसके एरिया के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे जो जा रही है बिल्कुल ऐसे, इसकी ये एरिया हमारा है, एरिया वेक्टर है, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ऐसे प्रोपेगेट होकर जा रही है, फिर यहाँ से हमें निकल रही है।
तो हमने क्या किया है कि एक सिलेंडर कंसीडर किया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और यह है उसका जो लेंथ है, जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसकी लेंथ जो हमारी क्या है, ये एल है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा इसको देखते हैं, डेरिवेशन ड्राइव करते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू ए हमने एज्यूम किया है, और उसकी जो लेंथ है बेटा, लेंथ ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर इज इक्वल टू एल, यानी ये जो लेंथ हमारी है ये है, क्योंकि इसके अंदर से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस वेलोसिटी से जाती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, सी से रिप्रेजेंट करती हैं। मान लिया कि हमारा स्पेस जो है फ्री स्पेस है, यानी वैक्यूम एक तरह से फ्री स्पेस है। तो ये जो होता है, जानते हैं लेंथ जो होता है, यानी डिस्टेंस जो होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है या लेंथ ऑफ द सिलेंडर कह सकते हैं, क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। मान लिया कि यहाँ पे एनर्जी से या एंटर की हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, और यहाँ पर जा करके एनर्जी पहुंच गई है आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t। तो जो टाइम लगा है t माइनस 0, इसको हम कहेंगे डेल्टा t, यानी टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू व्हाट, इनटू द टाइम इंटरवल जो लगा है, जो टाइम इंटरवल मान लिया हमारा कितना है, ये डेल्टा t है। तो जो लेंथ हो गई है, लेंथ ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर हो गई है, ये हमारी हो गई है c इंटू डेल्टा t, लेंथ ऑफ द सिलेंडर है। अच्छा चलिए ठीक है, अब हमें आ गया। अच्छा, अब इस तरह से हम सिलेंडर का वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं। हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, लेंथ भी पता है, तो वॉल्यूम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमने माना, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रीजन इज इक्वल टू क्या है, एरिया इंटू लेंथ या डिस्टेंस कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया a इंटू क्या हो गया है, l, यानी इसको हम लिख सकते हैं a इंटू c इंटू डेल्टा t, c इंटू डेल्टा, वेयर c द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेयर c द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। फ्री स्पेस में वेलोसिटी जो है लाइट के बराबर ही होती है। तो चलिए ठीक है बेटा, हम देखते हैं इसमें क्या करना है। अब हमें देखिए बेटा, कहा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी पढ़ चुके हैं, U एवरेज मान लिया, एवरेज वैल्यू से इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी होती है, लेकिन एवरेज वैल्यू हमने इसको पढ़ा, जो एक्सप्रेशन पढ़ा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E नॉट स्क्वायर, E नॉट का स्क्वायर, वेयर E नॉट इज द मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपेगेट कर रही है, जो फ्लो होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फ्लो करवा रही है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा है, हालांकि इसको ऐसा भी कर सकते हैं 1/2 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, वेयर ये जो है एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारी क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एंड ये जो हमारी म्यू है, म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारी एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी जानते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी is equal to energy per unit volume, energy per unit volume, energy per unit volume, per unit volume। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी मीन्स UE इंटू वॉल्यूम ऑफ द रीजन जो हमने सिलिंड्रिकल शेप में अज्यूम किया है। तो ठीक है, इसका हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर हम कर देते हैं तो क्या होता है, UE की वैल्यू क्या होती है, देखिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के भी टर्म में लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट का स्क्वायर, E नॉट का स्क्वायर हो गया। ये हमारी क्या हो गई है, एनर्जी डेंसिटी।
और अगर हम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम जो कि हमारी जो वॉल्यूम की ये ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी इज स्मॉल टाइम, जितने टाइम के अंदर ये एनर्जी इसके अंदर कंटेंट थी, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम जो सिलिंड्रिकल रीजन है, ये हो गई हमारी। तो ये हमारी हो गई टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ये यूजुअल टर्म हम यूज कर चुके हैं। ये जो है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर, सी द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट, एंड डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल, जिसने टाइम इंटरवल लगा है इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी, according to the definition of intensity को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? टोटल एनर्जी है या अमाउंट ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या है? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया कितना हमारा है? एरिया कितना था? ये हमारा था। और टाइम हमारा कितना था? टाइम डेल्टा टी है। तो ठीक है, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें। तो ठीक है, अब है मैं इसको जो है यहीं पे लिखता हूँ। देखिए आता ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी कितनी आई है? एनर्जी जो हमने देखा ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी आई है हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी। सी इंटू है, ये मल्टीप्लाई किया गया है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है। ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर है, जिसको हमने कंसीडर किया है कि इस रीजन से होते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस कर रही है। सी की स्पीड ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है, और डेल्टा टी क्या है? टाइम है। डिवाइडेड बाय एरिया, इसको हम एरिया से डिवाइड कर रहे हैं। एरिया इंटू टाइम कितना है? डेल्टा टी है। तो देखिए अब इस पे करेंगे तो थोड़ा सा एरिया से इससे कट जाएगा, और डेल्टा टी जो है इससे कट जाएगा। तो हमारी जो बच रहा है एक्सप्रेशन, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू क्या बचा है? सी। यही बेटा हमारा क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा फार्मूला है, ड्राइव करने के लिए बोर्ड में आ सकता है। और ये अगर ड्राइव करने का प्रोसेस ठीक है तो इससे बहुत से न्यूमेरिकल भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो बेटा ये रही हमारी क्या? इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको देखिए, फिर मैं इसको बिठा के ऊपर लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे शायद दिखाई ना दे। ये बेटा बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी देख रहा था मैं नीट के पेपर में, और उसमें करीब हर साल आया है, हर साल इससे क्वेश्चंस आए हैं जरूर। न्यूमेरिकल आया है या कोई थ्योरेटिकल पार्ट पूछ लिया है, जो आपने नॉलेज बेस्ड पढ़ा होगा क्वेश्चन वो सब है। तो आपने देखा बेटा, तो आपने देखा जो इंटेंसिटी ऑफ आई है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई is equal to 1/2 epsilon naught into E naught square into C. C is the speed of light. इसको मैं C is the speed of light. C जो है speed of light है, speed of a इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, जो कि C के बराबर होती है। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। अच्छा, अब जरा देखिए बेटा, आपने पहले जो पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी आती है, वो कितनी आती है? UE इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना आती है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है, ये आती है ये B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आती है। तो एनर्जी डेंसिटी को भी हम मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिख रहा है इंटेंसिटी लिखनी है, तो उसको हम ये हमारा हो जाएगा हाफ B नॉट स्क्वायर म्यू नॉट इंटू C हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन टर्म्स ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी हमारी एनर्जी डेंसिटी हो गई है। तो देखिए ये जो हमारी है, ये जो हमारी इतना है, ये जो हमारी क्या कहते हैं एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, ये हमारी क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी अगर हमें लिखना है अगर हमें आई लिखना है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इनटू सी। तो ये देखिए ये इतना जो टर्म होता है ये क्या होता है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टोटल कह सकते हैं, टोटल होगा ये, अगर टोटल होगा ये। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये हमारी किसकी वजह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो जिस टर्म में लिखना चाहे जैसा आपको आवश्यकता हो। अच्छा, ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होती है या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। एनर्जी जो होती है, इंटेंसिटी जो होती है बेटा, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी। यानी हाफ एनर्जी, हाफ जो है इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी, और हाफ इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। जैसा कि टोटल एनर्जी डेंसिटी, जो टोटल एनर्जी डेंसिटी आती थी, ये आती थी दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन होता था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का भी कंट्रीब्यूशन है। तो अगर दोनों के टर्म में लिखना चाहिए तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस 1/4 म्यू नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, कोई बहुत वो नहीं है। अभी इसको मैं जब समराइज करूंगा तो पूरा आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इसको नोट कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है इंटेंसिटी का, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है ये क्या होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू क्या होगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी जैसे हो गई ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी हो गई है, या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हाफ बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट इंटू सी हो गई है। ठीक है, ये हमारी क्या है एनर्जी का रिलेशन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए बेटा। अच्छा, इसको कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है एग्जाम में या बुक में भी लिखा हुआ है, ये एनर्जी डेंसिटी जो होती है ई नॉट या बी नॉट जो होती है, ये आरएमएस के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे लिखना है हमें आरएस के फॉर्म में, या आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि जो ये होती है हमने देखा है, इसको मैं मिटा रहा हूं, या चलिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए, अब इसमें देखिए बेटा क्या है, हमें जैसे एनर्जी जो हमारी एनर्जी इंटेंसिटी जो आई है, आई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, स्पीड ऑफ लाइट है ये। अच्छा, जो ई नॉट होती है, जो ई नॉट है, ई नॉट क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, ये मैक्सिमम या पीक वैल्यू, मैक्सिमम या फिर ये पीक वैल्यू ऑफ द वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस। तो ठीक है, अब अगर हम इसको इस तरह से थोड़ा कर दें, हाफ ई नॉट इंटू, इसको लिख सकते हैं क्या, ई नॉट बाई 2 इंटू सी, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पोजीशन उसकी चेंज कर दिया है। तो अब देखिए क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू सी। तो ये क्या हो जाएगा, जब जानते हैं जब कोई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, या प्लस हमारा कुछ भी मान लीजिए। तो ये जो हमारा है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है E, और E हमारी पीक वैल्यू है। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, इसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है, E आरएमएस जैसा इलेक्ट्रॉन जैसा कि अल्टरनेटिव करंट में होता है, ई नॉट बाई अंडर रूट 2 होती है। तो इसको भी लिख सकते हैं हम क्या, कि हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी।
तो हम RMS के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने जस्ट आपको हालांकि उससे आप इसको लिख सकते थे, लेकिन एक बता दिया है कि कहीं आपको जो है थोड़ा सा ये ना हो जाए कि RMS वैल्यू के टर्म में नहीं बताया गया है, तो बेटा RMS वैल्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो एवरेज वैल्यू होती है इसकी, एवरेज वैल्यू जो होती है, एवरेज RMS वैल्यू होती है इसकी जो है, ये हमारी होती है E0/√2, यानी रूट मीन स्क्वायर। इस तरह से इंटेंसिटी जो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में जो हो जाएगी I इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी, B नॉट जो है, सॉरी BRMS अपॉन स्क्वायर इंटू म्यू नॉट इंटू सी हो जाएगी। तो ये दोनों के टर्म में लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करती है। ई और बी की वजह से तो जनरेट होती है, क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। Changing electric field produces changing magnetic field and changing magnetic field produces changing electric field। यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जैसा कि देखा था ऑसिलेटिंग चार्ज जो होता है या एक्सीलरेटिंग चार्ज, उसने क्या किया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्रिएट किया क्या, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया, फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इस तरह से प्रोसेस सेल्फ प्रोपेगेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती रहती है और ये चलती रहती है। तो दोनों के टर्म में आपने देख लिया है कि जो इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी हुई है, ये होती है हमारी, इसके जो है जो हमारी इंटेंसिटी हुई है, अब हमारी जो इंटेंसिटी जो हुई है बेटा, ये देखिए इंटेंसिटी जो हुई है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव I इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू C। इसको इट कैन बी रिटन एज E नॉट इंटू ERMS स्क्वायर इंटू C। सिमिलरली I इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू C, या इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं BRMS स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू C, दोनों के टर्म में लिख सकते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, ये होती है वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। ये हमारी है यूनिट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है, लेकिन ये जो एनर्जी आई है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म हमने लिखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखा है। लेकिन जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये दोनों के कंट्रीब्यूशन से होती है, यानी दोनों के कंट्रीब्यूशन से होती है और इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी। तो अगर हम लिखना चाहते हैं, टोटल लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। इस तरह से हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है निकल जाती है। अच्छा, इसी के साथ और एक और होता है, उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है, पावर के साथ क्या रिलेशन होता है उसको देखिए। पावर के साथ क्या रिलेशन होता है, क्योंकि इंटेंसिटी में क्या है, यूनिट जो हमारी है वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो वाट तो पावर की यूनिट होती है। इसका मतलब कि इंटेंसिटी पावर से भी रिलेटेड है, पावर से डायरेक्टली रिलेटेड है, ये इसको देख सकते हैं। इंटेंसिटी को बेटा हम पावर के टर्म, पावर से क्या रिलेशन होता है, कैसे रिलेट करते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये देख लेते हैं। जैसा कि डेफिनेशन हमारी है, जो इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है, देखिए जो इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ पावर, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम,
परपेंडिकुलर टू द एरिया, यानी एरिया के परपेंडिकुलर जो वेव होनी चाहिए, जो प्रोपेगेट होनी चाहिए, जो सिलेंडर हमने एज्यूम किया है, ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी हमारी वेव ऐसे प्रोपेगेट हो रही है और एरिया हमारा इस तरह से, दोनों परपेंडिकुलर रही है। देखा था आपने, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या है, ये एरिया इंटू टाइम है, ये एरिया इंटू टाइम है। यानी हम देख सकते हैं I इज इक्वल टू एनर्जी U, टोटल एनर्जी हम मान लेते हैं U, टोटल एनर्जी है ये हमारी U है, और ये हमारी है क्या, एरिया मान लेते हैं A है, और ये हमारा क्या है, टाइम T है, हमारा टाइम T है, या इसको डेल्टा T मानिए, डेल्टा T क्योंकि पहले एज्यूम मान चुके हैं। टाइम इंटरवल जो है जिस इंटरवल के अंदर जो है वेव उस सिलेंडर में जो सिलेंड्रिकल जो हमने जो सिलेंड्रिकल रीजन में एज्यूम किया है, ये टाइम है, यानी यहाँ से इंटर की है फिर यहाँ पे निकली है, इन दोनों में जो टाइम लगा है इसके अंदर, ये क्या हमारा है, ये लेंथ जो है ये डेल्टा टी हमने एज्यूम किया। तो चलिए ठीक है बेटा, देखते हैं। अब देखिए ये हमारी है एनर्जी और ये हमारा क्या है, टाइम, तो ये हमारा हो जाता है क्या, पावर। पावर क्या है, ये पावर। इसको हम P से रिप्रेजेंट कर दें, अगर हम इसको हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो I इज इक्वल टू P अपॉन E, पावर अपॉन एरिया। पावर जो हमारा क्या है, ये पावर, पावर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको समझने के लिए देखिए क्या करते हैं कि जैसे एक सपोज करिए कोई बहुत बड़ा हॉल है, उसमें एक बल्ब जल रहा है, इनकैंडेसेंट लैंप जैसे पहले होता था, एक हॉल में एक कमरे में जलता, उसको लटकाते जलता रहता था, उससे पूरे कमरे में लाइट, पूरे हॉल में लाइट क्या है जाती रहती थी। तो इसी तरह से मान लीजिए कि जो है ये, चलिए इसको मैं मिटा के समझा रहा हूँ भाई, इतने ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत ही सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक बल्ब था, इस तरह से कोई था, ये बल्ब था, इस तरह से ये बल्ब जल रहा था, एक पॉइंट सोर्स, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बल्ब एक पॉइंट सोर्स है, ये क्या हमारा है, ये पॉइंट सोर्स है बल्ब का। ये जो है चारों तरफ लाइट, इधर भी लाइट दे रहा है, इधर भी इसकी लाइट जा रही है, इधर भी एनर्जी जा रही है, इधर भी एनर्जी जा रही है, इधर भी एनर्जी, इधर भी पावर दे रहा है। जैसे मतलब कि 60 वाट या 100 वाट का कोई बल्ब होता है, जैसे पहले जो होता था बल्ब 60 वाट या 60 वाट का होता था, तो शायद आप लोगों ने ना देखा हो, क्योंकि आप लोग के ज़माने में अभी सब बल्ब वगैरह ऑब्सोल्यूट हो चुका है, शायद ही कहीं यूज़ होता होगा, लेकिन अब बहुत कम यूज़ होता है। LED होती है और क्या होती है CFL या क्या क्या सब तमाम चीज़ें यूज़ होने लगी हैं, उस तरह होती है। तो इसे जब कोई बल्ब था, ये चारों तरफ रोशनी, जैसे 100 वाट का बल्ब है, तो क्या करता है, पूरे कमरे में से ही रोशनी ये देता है, पूरे कमरे में से ही उसकी लाइट जाती है। तो इससे हम बल्ब से जितना दूर होते जाएंगे उसकी जो इंटेंसिटी है का क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी जैसे हम यहाँ पर हैं और यहाँ तक चले गए, कमरे में यहाँ तक चले गए, तो जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर थी वो यहाँ पे नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, उससे कम होगी, उससे कम होगी। तो अब इससे कम इसलिए होती है क्योंकि जो पावर देखिए एरिया है, हमने माना कि यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट, कोई पॉइंट अगर यहाँ से है, उसकी मान लीजिए कि रेडियस r है, वहाँ से डिस्टेंस क्या है, उसकी r है। तो ये अगर एक हम इसको एक कर लेते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कर लेते हैं, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी P अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो अब देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे उसकी लाइट की जो है ज़्यादा उजाला है, थोड़ा और हटेंगे कम उजाला, यानी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और दूर जाएंगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो कहने मतलब है कि एक पॉइंट सोर्स अगर कोई हमारा है तो इंटेंसिटी क्या होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उससे दूर हटते जाएंगे, उससे हमें उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व जो डेली लाइफ में होता है, आप बल्ब के नीचे बैठे हुए हैं, थोड़ा बिल्कुल पास ही में है, जैसे जहाँ जल रहा है वहाँ से अब रोशनी ज़्यादा होगी, थोड़ा दूर हट जाएंगे तो उसकी लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ा सा आपको कम उससे लाइट मिलेगी, और दूर हो जाएंगे कम हो जाएगी। ऐसे ही मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसकी रोशनी, उसकी लाइट आपको कम मिलती जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए पावर का सोर्स तो बेटा वही है, जो पावर का जो सोर्स हमारा बल्ब था, सपोज कर लिए क्या था, ये बल्ब था, तो बल्ब ने 100 वाट का बल्ब था, जब जैसे जैसे ही बल्ब से हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे हमें इसकी रोशनी कम होती जाएगी, यानी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये जो हमारा जो इंटेंसिटी का जो पावर से रिलेशन होता है बेटा, ये रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, इस पर कई बार न्यूमेरिकल आया है। यानी जो इंटेंसिटी का जो रिलेशन है I इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर है ये। यानी ये जो है r जो है
जो पॉइंट सोर्स है, जो लाइट का जो पॉइंट सोर्स है उससे डिस्टेंस हमारी है, ये उससे हमारी क्या है ये, यानी इसको एक तरह से रेडियस भी कह सकते हैं, रेडियस भी कह सकते हैं कि एक जो स्पेरिकल सरफेस जो रीजन बन रहा है उसकी इतनी दूरी पर या इतने इतने रेडियस से हम दूर जा रहे हैं तो इंटेंसिटी हमारी हो गई। अच्छा, अब इससे देखिए ये हमारा क्या होता है, अब इससे समझ में आया होगा कि आई जो इंटेंसिटी है, पी पावर है, पावर की यूनिट होती है वाट, और एरिया है तो इसकी यूनिट होती है क्या, मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो डायमेंशन अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा ये वाट पर मीटर स्क्वायर पर, ये है इसकी इंटेंसिटी की यूनिट, यानी ये पावर और इंटेंसिटी का जो है ये रिलेशन हमारा है, ये रिलेशन में जो पावर इंटेंसिटी हमारा है, यानी I इज इक्वल टू P/4 पाई R स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ नोट कर लीजिए, हो सकता है आपके काम आ जाए, पॉइंट सोर्स से, पॉइंट सोर्स से जो डिस्टेंस, अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो जो इसमें देखिए, यानी कहने मतलब ये हुआ कि जो हमारी इंटेंसिटी है I इज प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये किसकी वजह से है, ये पॉइंट सोर्स की वजह से, ये पॉइंट सोर्स की वजह से है, ये पॉइंट सोर्स की वजह से है। लेकिन अगर यही प्लेन सोर्स हो, यही हमारी क्या हो, ये प्लेन सोर्स हो, फॉर a point source, for a point source I is inversely proportional to 1 by R square, and for a line source, अगर line source है, line source है, then I is proportional to 1 by R, not R square, R होगी, देखिएगा दोनों को, ये दोनों जो है इसको इस पे देखिएगा, एंड फॉर ए प्लेन सोर्स, I is proportional to R0, यानी independent of distance, ये देख लीजिएगा, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले, अगर पॉइंट सोर्स है तो I इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर, और लाइन सोर्स है Y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, एंड फॉर ए प्लेन सोर्स I इज इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट। I जो क्या है हमारी है, ये इंटेंसिटी है, I इज इंटेंसिटी, I जो हमारी क्या है, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है, हमारी I क्या है, ये इंटेंसिटी है। तो इसको देखिएगा, बहुत अच्छा ये पॉइंट आपको है, नोट करके रखे रहिएगा, हो सकता है कभी आपको नॉलेज रहे आपको इसके बारे में कि पॉइंट सोर्स प्लेन सोर्स है या पॉइंट सोर्स है और या लाइन सोर्स है या क्या सोर्स है, तो उसकी वजह से ये तीनों में रिलेशन होता है। तो ये बेटा छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इसके जरा देखिए कि हम न्यूमेरिकल छोटा सा करने की कोशिश करते हैं, कि अब हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं इस पे। ये हमने देख लिया है इंटेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे होती है, और पावर का इससे क्या रिलेशन होता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, अगर इसको कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट जो है पूरा ये क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन एक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज E is equal to 50 sin ओमेगा t माइनस x अपान c, यही हमारा रिलेशन जो है ये हमको दिया हुआ है।
फाइंड द एनर्जी contained in a cylindrical region of area of cross section 10 centimeter square and length 50 centimeter along the x-axis. Along the x-axis. Also find the intensity. Also find the intensity of the given इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी एक है, हमें देखिए ए का रिलेशन दिया हुआ है, यानी हम अब इसका जो सॉल्व करेंगे बहुत सी सिंपल सॉल्यूशन है कि जो हमें ई दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। ये कैसे लिखा गया इसको मैं पहले बता चुका हूँ। अब इससे अगर यहाँ सॉरी चलिए इसको मैं लिख दिया हमें 50, ये ई की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, जो भी लिखना था जिसमें भी हो, दोनों होती है ये। तो अब देखिए हमें जो इंटेंसिटी होती है, फाइंड द एनर्जी कंटेंट, तो पहले हम क्या निकालेंगे एनर्जी कंटेंट के लिए, टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो यू ई इंटू वैल्यूम। देखिए यू ई हमें दिया हुआ है, अब यू ई हम जानते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, और जो वैल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ है। लेंथ हमें दिया हुआ है, हमें 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए हमारा जो एरिया है ये हमारा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एल है 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो वैल्यूम होगा, वैल्यूम विल भी क्या होगा, ए इंटू एल, यानी 10 सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। और ये जो सेंटीमीटर में है, ये जो एरिया में निकालेंगे, हमारा जो एरिया है चलिए ठीक है, 10 टू द पावर 4 है। एरिया की डिस्टेंस कितनी हमारी दी हुई है, 50 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ये देखिए सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में है, जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर में हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए इसको निकालिए। इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 यानी 2, यानी ये आ जाएगा ये 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब, ये हो गया वैल्यू। तो ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखिए, इसमें वैल्यू जो भी दी हुई है ये है, ऑप्शन नॉट की वैल्यू होती है कितना, 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू ई नॉट कितनी है 50, तो 50 का स्क्वायर इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे बेटा तो इसकी वैल्यू आएगी 1.1 इंटू ये 1. अच्छा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी एनर्जी जो आएगी, इसकी जो आएगी 1.1 इंटू 10 टू द पावर, यानी ये आएगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी ये जो 1.1 एंड 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल पर मीटर क्यूब इंटू वैल्यूम कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये हो जाएगी हमारी क्या, ये चलिए ठीक है, ये तो हमारी हो गई एनर्जी। हम टोटल एनर्जी निकाले, हमें ये आई 5.5 इंटू इतना जूल आ गई है, बस इतना हमारा हो गया भाई। अब हमें क्या निकालना है,
एनर्जी सॉरी इंटेंसिटी निकालनी है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आ गया ना, ये टोटल एनर्जी आ गई है, ये हमारी क्या आ गई है, ये टोटल एनर्जी आ गई है। और जो हमारी एनर्जी डेंसिटी है हाफ म्यू नॉट ई नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू एक्चुअली में है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁸ और ये जो वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻12 है। अब एनर्जी डेंसिटी हमको निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना, सॉरी हमें इंटेंसिटी निकालना है। देखिए सपोज यही सिलेंडर, मान लीजिए यही सिलेंडर हमारा था जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, जिसका इक्वेशन में दिया हुआ है, और इसमें जो एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लेंथ दी हुई है ये कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 50 सेंटीमीटर को पहले मीटर में, और एरिया जो सेंटीमीटर स्क्वायर है मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो आपको मिल जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। यही पूछा, पहला पूछा है क्या फाइंड द एनर्जी कंटेन इन द सिलिंड्रिकल रीजन, जो सिलिंड्रिकल रीजन में जा रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें बताना। टोटल एनर्जी तो नहीं बताएंगे, हमें इस सिलिंड्रिकल रीजन बताना जिसका भी वैल्यूम हमने दिया हुआ, वैल्यूम हमको दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ठीक है, अब हम इसको जो है, अब हमें इंटेंसिटी निकालनी है। इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना है, हमें इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू क्या होता है सी, जहाँ सी इज द लाइट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसकी जो वैल्यू हमने देखा है, ये जो देखा है हमने, ये हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ये हमारी जो है ये सी है 3 इंटू 10⁻8 है, 10⁻8 है। तो चलिए ठीक है, यही हमारी इंटेंसिटी है ना, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, और इसकी वैल्यू जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी की है ये कितनी है 1.1 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 है। इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिए, सी कितना है 3 इंटू 10⁻8 है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, देखिए 10⁻12 10⁻8, तो हो जाएगी 3.3 इंटू 10⁻⁻, नॉट सॉरी, ये बेटा कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ी हुई है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हुई है। ये जो इसकी वैल्यू आएगी 10⁻8 आएगी, 10⁻8, ठीक है, इसको भी इसको इसकी 10⁻8 आएगी, और ये जो आएगी 10⁻, सॉरी ये 8 होगी इंटू 10⁻8, ये हो जाएगी 3.3 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी है इंटेंसिटी की वैल्यू है, जो 3.3 इंटू 10⁻3 वाट। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे ये हो जाएगा, तो ये हमारा जो है कैलकुलेशन जब इसको करेंगे तो ठीक है, ये 10⁻12 था और ये है, ठीक है। इसको आज के लिए इतना रहने दीजिए, इस मेथड को हम फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हो रही है। सारी जो वैल्यू पुट करेंगे, ये इतना वैल्यू हमने पुट किया है, इसकी वैल्यू पुट किया है, तो अल्टीमेटली जो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.1, यानी जो ये आती है जो टोटल एनर्जी आएगी, तो ठीक है, टोटल एनर्जी, ये हमारी एनर्जी, इसकी वैल्यू है एनर्जी डेंसिटी की है, और ये हमारी है सॉरी ये टोटल एनर्जी की है, ये हमारी किसकी है, ये टोटल एनर्जी की है, टोटल एनर्जी की है, ये 10⁻12 है ये। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए, काफ़ी है। इंटेंसिटी पावर हमारा आया है, जो टोटल एनर्जी आई है 5.5 इंटू 10⁻12, जो एनर्जी जो हमारी इंटेंसिटी आई है 3.3 वाट पर मीटर स्क्वायर आई है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए, थोड़ा इसको खुद पढ़िएगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल जरूर आता है या डेरिवेशन भी आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच।